नमस्कार। सरकारी आवाज पर इस संवाद मूलक और आकर्षक ई लर्निंग पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दें, इस पाठ्यक्रम में वर्णन का उपयोग किया गया है, इसलिए पाठ्यक्रम के दौरान अपने स्पीकर या हेडफोन चालू करना याद रखें। आप ऊपर दिए गए प्रतिलेख बटन को दबा करके भी पाठ्यक्रम की प्रति देख सकते हैं। किसी भी सरकारी कार्यालय में सरकारी कामकाज के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु कार्यालय में कार्यरत सरकारी कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक सरकारी कार्यालय में कुशलता पूर्वक कार्यों के क्रियान्वयन में अत्यधिक श्रम और समय दोनों लगते हैं। इसके लिए सरकारी कर्मचारी का कार्यकुशल होना व सरकारी कामकाज को सुचारू एवं शीघ्रता पूर्वक निपटाने हेतु सरकारी कार्यालय के आसपास आवासों की आवश्यकता होती है, जिसमें कर्मचारी के शांतिपूर्ण ढंग से निवास के साथ साथ समय और श्रम दोनों की बचत की जा सके। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के कल्याण एवं उनके हित में सरकार उनकी तैनाती के शहर में सुरक्षित आवास प्रदान करती है। लेकिन किस प्रकार के आवास में निवास होना चाहिए? बंगला, एक डुप्लेक्स या फिर एक अपार्टमेंट? इस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम सरकारी आवासों के विवरण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को प्रदान करती है। नमस्कार, मैं अरुण हूँ। मैं इस पाठ्यक्रम में आपका प्रशिक्षक हूँ। आइए पाठ्यक्रम में सीखने के उद्देश्यों की पहचान करते हुए इस पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित बिंदुओं को समझने में सक्षम हो जाएंगे, जैसे कि सरकारी आवास के आवंटन हेतु आवास आवंटन के नियमों और दिशा निर्देशों की व्याख्या करना एवं वेतन सांचे में वेतन स्तर के आधार पर आवास आवंटन के प्रकार का निर्धारण करना आदि। आइए हम सरकारी आवास प्राप्त करने के लिए उसकी पात्रता, उसके मानदंड को जानते हुए इस पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी सरकारी कर्मचारी वेतन सांचे में वेतन स्तर के अनुसार सरकारी आवास के प्रकार के अनुरूप आवास आवंटन के लिए पात्र होंगे।
टाइप 1 से टाइप 4 आवास के संबंध में केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने की तिथि और आवास के प्रकार के लिए उसकी पात्रता वेतन सांचे में उनका स्तर निर्धारित करेगा। एक आवेदक पात्रता से कम प्रकार के आवास के लिए निवेदन कर सकता है। टाइप 1 से टाइप 4 आवास के संबंध में केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने की तिथि और आवास के प्रकार के लिए पात्रता वेतन सांचे में उनका स्तर होगा। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई आवेदक 1 जनवरी से 5 वर्ष तक किसी स्थान पर अपनी सेवा दे रहा है, तो उसकी प्रतीक्षा सूची में प्राथमिकता की तिथि की गणना करने में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अतिरिक्त 1 वर्ष की छूट दी जाएगी। टाइप 4 एस और उससे ऊपर के प्रकार के आवास के लिए प्राथमिकता की तारीख उस तारीख के आधार पर निर्धारित की जाएगी जिस तारीख से आवेदक वेतन स्तर के अनुसार पात्र है। आवंटन आरक्षण के निम्नलिखित कारक शामिल हैं: क्वार्टरों का आवंटन ना होना, जीपीआरए के तहत आवास एवं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण। जानने के लिए प्रत्येक बटन को दबाएं। क्वार्टरों का आवंटन न होना। जिस अधिकारी की पत्नी को क्वार्टर आवंटित किया गया है, उस अधिकारी को क्वार्टर का आवंटन न करना। जीपीआरए के तहत आवास, सामान्य निकाय आवासीय आवास, जीपीआरए के तहत आवास आवंटन के लिए ऑनलाइन या हस्तलिखित आवेदन करना। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण। अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए टाइप ई और टाइप ई में 10% और सामान्य निकाय आवास के टाइप 3 एवं टाइप 4 में 5% क्वार्टर का आरक्षण। आइए अब प्रतीक्षा सूची के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रतीक्षा सूची का अनुरक्षण संपदा निदेशालय करता है, जो कि निम्नवत है। क्वार्टरों के आवंटन के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है तथा कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए एक अलग आवास निकाय, जैसे कि महिला निकाय, एकल महिला अधिकारी निकाय, सचिव निकाय आदि निकाय होते हैं।
विभिन्न वेतन के स्तरों के लिए आवास के प्रकारों की एक ठोस सूची यहाँ दी गई है। आइए आपकी समझ की जांच करें। सही उत्तर का चयन करें। आइए आपकी समझ की जांच करें। सही उत्तर का चयन करें। हम इस पाठ्यक्रम के अंत में आ गए हैं। इस पाठ्यक्रम में हमने निम्नलिखित विषयों के बारे में अध्ययन किया, जैसे कि सरकारी आवास के आवंटन और आरक्षण के नियमों और दिशा निर्देशों की व्याख्या करना एवं वेतन सांचे में वेतन स्तर के आधार पर आवंटित आवास के प्रकार का निर्धारण करना आदि। आइए आपकी समझ की जांच करें। सही उत्तर का चयन करें। हम इस पाठ्यक्रम के अंत में आ गए हैं। इस पाठ्यक्रम में हमने निम्नलिखित विषयों के बारे में अध्ययन किया, जैसे कि सरकारी आवास के आवंटन और आरक्षण के नियमों और दिशा निर्देशों की व्याख्या करना एवं वेतन सांचे में वेतन स्तर के आधार पर आवंटित आवास के प्रकार का निर्धारण करना आदि।